आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। महेश बाबू की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, 50 लाख रुपए का चेक हवाले। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू ने पीर के रोज यहां चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इन्होंने रियासत में हालिया शदीद बारिश और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 50 लाख रुपए का चेक चीफ मिनिस्टर के हवाले किया। महेश बाबू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अतिया पेश किया। महेश बाबू के साथ इनकी अहलिया व साबिक बॉलीवुड स्टार नम्रता शिरोडकर भी शामिल थे। क़ब्ल अज़ी इन्होंने कहा था कि सैलाब से दोनों रियासतें तेलंगाना और एपी मुतासिर हुई है। तब मैंने टीएस और एपी के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 50 लाख और 50 लाख रुपया अतिया देने का अहद किया था। अदाकारा को हरासा करने का केस, वाईएसआर कायद जेल मुंतकिल। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद के विद्यासागर को, जिन्हें मुंबई की अदाकारा व मॉडल को हरासा करने के एक केस में देहरादून से गिरफ्तार किया गया था, पीर के रोज 4 अक्टूबर तक अदालती तहवील में दे दिया गया और मजिस्ट्रेट के अहकाम पर विद्यासागर को विजयवाड़ा की सब जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुंबई की अदाकारा कदम्बरी जेठवानी ने 20 सितंबर को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा किया गया। क़ब्ल अज़ी विद्यासागर को इतवार की रात देर गए देहरादून बजरिए ट्रेन विजयवाड़ा लाया गया और इन्हें इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां इनके खिलाफ केस दर्ज है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से क़ब्ल मुलजिम को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनके मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने भी किए गए। जेठवानी, जो रवा साल के अवाइल में 42 दिनों तक जेल में थे, इन्होंने दावा किया कि हरासानी वाक़े में आईपीएस ऑफिसर्स और सियासी कायदीन मुबैना तौर पर मुलविस है। इन्होंने दावा किया कि इनके खिलाफ फर्जी केस दायर किया गया ताकि इन पर जिनसी ज्यादती की शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जा सके। एपी पुलिस की टीम ने मुंबई में अदाकारा और इनके वालिदैन को भी गिरफ्तार किया था। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 15 सितंबर को साबिक हुकूमत में डीजी पुलिस इंटेलिजेंस सीताराम अंजनेलू, क्रांति रतन टाटा, उस वक्त के विजयवाड़ा कमिश्नर पुलिस, और विशाल गनी को खिदमत से मुअत्तल कर दिया है। इन तीनों आईपीएस ऑफिसरों को अदाकारा और इनके वालिदैन को तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल के खिलाफ गिरफ्तार करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। बंगलुरु में खातून के कत्ल के बाद नाश के 30 टुकड़े को फरीज में रखने वाले मुलजिम की हो गई शनाख्त। मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस टीम सरगर्म। बंगलुरु में एक खातून के कत्ल के बाद इसकी नाश के 30 टुकड़े करने वाले असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है और इसे गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस मामले में इस खातून की नाश के टुकड़े एक फरीज में पाए गए हैं। बंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने बताया कि तमाम ज़ादियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। वो बाहर का आदमी है, हम फ़िल हाल मालूमात नहीं दे सकते क्योंकि इससे मुलजिम को मदद मिल सकती है। इससे पहले रियासती वज़ीर दाखिला परमशूरा अनी ने बताया कि पुलिस को खातून की मौत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि पुलिस को काफ़ी सुराग मिले हैं। हम मज़ीद मालूमात हासिल करने तक कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कातिल का ताल्लुक मगरबी बंगाल से है। वाज़ेह रहे कि बंगलुरु के एक मकान से हफ्ता को फरीज में एक खातून की नाश के 30 टुकड़े पाए गए थे। ये खातून महालक्ष्मी सिंगल बेडरूम मकान में अकेले रहती थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर सतेश कुमार ने बताया कि महालक्ष्मी का ताल्लुक नेपाल है, लेकिन इसका ख़ानदान 30 साल कबल कर्नाटक मुंतकिल हो गया था और खातून शौहर से अलहदा होकर बंगलुरु में रही थी। वो एक माल में काम करती थी। इसका साबिक शौहर किसी दूसरे शहर में काम करता है। पुलिस को जब नाश के टुकड़े मिले वो मस्कशदा हालत में थी और इसमें कीले गए थे। पुलिस को शुबा है कि नाश के टुकड़े मिलने से 2 हफ्ते कबल उसका कत्ल कर दिया गया था। तेलंगाना हुकूमत फैमिली डिजिटल कार्ड मुतारिफ कराएगी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में हर खानदान के लिए फैमिली डिजिटल कार्ड मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार किया, जिसके जरिए एक ही कार्ड से राशन, सेहत और दीगर फलाही स्कीमों का फ़ायदा हासिल किया जा सकेगा। पीर के रोज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर सदारत सेहत और सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट के हुक्काम के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया चूँकि दीगर रियासतें जैसे कि राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक पहले ही खानदानों के मुकम्मल डेटा को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कार्ड्स जारी कर चुकी है।
लिहाजा तेलंगाना के हुक्काम इन रियासतों के निज़ाम का जायजा लेने की हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि कार्ड्स के निफाज, फवायद और मुमकिना मसाइल का मुताला किया जाए और एक जामा रिपोर्ट तैयार की जाए। चीफ मिनिस्टर ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी तजवीज़ दी, जिसके तहत हर असम्बली हलक़े में एक शहरी और एक देही इलाके का इंतखाब किया जाएगा और वहां फैमिली डिजिटल कार्ड्स के इजरा का अमल शुरू किया जाएगा। इन कार्ड्स के जरिए न सिर्फ राशन और सेहत की सहूलतें हासिल की जा सकेगी, बल्कि हर फर्द का सेहत प्रोफाइल भी महफूज होगा, जो मुस्तकबिल में तिब्बी सहूलियात के लिए मददगार साबित होगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि कार्ड में ख़ानदान के नए या पुराने अफराद की तफसीलात अपडेट करने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा हर ज़िले में फैमिली डिजिटल कार्ड्स की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम भी कायम किया जाएगा, ताकि इस मंसूबे को बेहतर तरीके से नाफिज किया जा सके। तेलंगाना टुडे न्यूज़ देखने का शुक्रिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।